क्लास 10th का टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चल रहा था। आज हम लोग इसमें क्या कहें कि नया एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 2y√x + 3y√y दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर में 2 है। फिर आपका सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहा है 4y√x - 9y √y = 1 दिया हुआ है। ठीक है, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको निकालना है x और y का वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। √x में है तो क्या हो गया, आपको तो x निकालना है ना। तो √x में है तो रूट का जो नियम होगा है ना, उसको हम लोग लागू करेंगे, वो बन जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आपको पहले तो जो है कंडीशन, इस कंडीशन को भी देखिए। कंडीशन क्या है कि x 0 के बराबर नहीं होगा और y 0 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी आप 0 नहीं ले सकते हैं। जैसे आप लिखिएगा, मान लीजिए 7/0, तो ये डिनोमिनेटर में जो 0 होता है वो उसको नॉट डिफाइंड बना देता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी x/0 ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइन नहीं है। डिनोमिनेटर है ना, नेवर शुड बी 0, वो 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर मैथ में अनलॉजिकल माना गया है, वो लॉजिकल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, भले ही आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, वो 0 आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म में, डिनोमिनेटर में हर में आप 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। चलिए, आप क्या कीजिए, आपको तो x और y का मान निकालना है, तो आप क्या कीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, और जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको हटा देते हैं हम। इक्वेशन नंबर हम इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, इक्वेशन मानने के बाद आपको क्या करना चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल को, जैसा आप जानते हैं, किसी एक वेरिएबल को आपको उसके कोफिशिएंट को सेम करके काट दीजिए, आपको वही करना चाहिए ना। तो आप मान लीजिए आपको काटना किसको है, x को काटना है कि y को काटना है। आप देख लीजिए, हम y को काट रहे हैं। चलिए, y को काटने से के लिए हमको क्या करना चाहिए, बोलिए। ये देखिए, नीचे सेकंड इक्वेशन में 9/√y है ना। तो अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिएगा तो ये भी 9 हो जाएगा। तो 9/√y और 9/√y कट जाएगा। ठीक है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा। 3 × 2 = 6/√x। फिर 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, चूँकि इक्वेशन के हर एक टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 3 का मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। तो 3 × 3 = 9/√y बराबर 3 × 2 = 6 लिखिएगा। ठीक है, फिर आप सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दीजिए, 4y√x - 9y√y बराबर 1। ठीक है, अब आप क्या करना चाहिए, आपको एक लाइन ड्रॉ करिए। लाइन खींचने के बाद थोड़ा सा स्पेस रहने दीजिएगा। ठीक है, स्पेस रख के ही आपको एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, ताकि अगर आपको माइनस भी करना रहे तो आप इजीली यहाँ पे साइन लगा सकें। लेकिन अभी इस कंडीशन में तो आपको माइनस नहीं करना है। चलिए, कोई बात नहीं, आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तब जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये वाला टर्म y वाला टर्म कट जाएगा, और ये दोनों टर्म आपको यहाँ पे जोड़ के लिखना है, 6 और 1 साथ जोड़ के लिखना है। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी डिनोमिनेटर आपको सेम मिले तो आप न्यूमरेटर टर्म को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी डिनोमिनेटर आपको अगर सेम मिलता है, बराबर मिलता है, तो आप क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर टर्म को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं जब। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब भी आपको डिनोमिनेटर आपको सेम मिले तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर टर्म को आप जोड़ सकते हैं। तो आप बोलिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है आपको, √x है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6 × 4 = 10, 10/√x बराबर 6 और 1 हो जाएगा 7। तो आप यहाँ पे क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, है ना। जब भी आपका a/b = c/d रहता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, a × d = b × c। ये रूल है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आप वही कीजिएगा, 7 × √x, 7 √x बराबर 10।
तो रूट एक्स का वैल्यू आपका आ गया 10 और ये आपका 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आया है रूट एक्स का, कितना, रूट एक्स का। तो आप क्या कीजिए, आपको तो एक्स निकालना है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, है ना। जब भी आप स्क्वायर रूट पे जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो जो रूट होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट एक्स का स्क्वायर करिएगा बराबर 10/7 का स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों साइड आप कर सकते हैं स्क्वायर। जैसे कि अगर a बराबर b रहे तो आप a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट एक्स का जब स्क्वायर कीजिएगा तो x हो जाएगा और इस पर स्क्वायर लगाइएगा, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिएगा, उससे क्या होगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आप रखिए, आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, बोलिए, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है, ठीक है। तो x का वैल्यू आप क्या लाए हैं, 100/49 लाए हैं, ठीक है। तो आप वही रख दीजिएगा, 2/√100/49 प्लस का 3/√y बराबर 2। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कीजिए। 2/100 और 49 दोनों का स्क्वायर रूट चूँकि लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट आप निकालिएगा। 100 का कितना होता है, आप जानते हैं कि 10 होता है और 49 का 7 होगा तो 7 लिख दीजिएगा प्लस 3/√y बराबर 2। अब आप इसको सॉल्व करना है तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपको रूल ऑफ फ्रैक्शन में बताए थे। अगर इस टाइप से आपको मिलता है तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि अगर a/b/c लिखा हुआ है, ठीक है, a और मेन बटा यहाँ पे और इसके नीचे b/c है, तो आप इसको लिख सकते हैं a × c/b। ये उल्टा हो जाता है, c/b हो जाता है, ठीक है। तो a गुना c/b, ठीक है। तो उसी तरह से आप उसको लिखिएगा, तो लिखिएगा ना ऐसे 2 × ये 10/7 क्या है, डिवाइड में है, तो उसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा प्लस 3/√y बराबर 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से 5 बार में कट गया तो आ गया 7/5। 7/5 प्लस 3/√y बराबर 2। इस 7/5 को आप भेज दीजिए उधर, तो 3/√y बराबर 2 माइनस का 7/5, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 3/√y बराबर यहाँ पे क्या होगा बोलिए, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, 5 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 को 5 से तो डिवाइड कीजिएगा, 5 को 1 से तो 5 आएगा, 5 2 जा 10 माइनस, आप जानते हैं यहाँ पे 1 आएगा, 1 × 7 होगा, 10 में से 7 घटेगा, 3/5 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 3 काट दीजिए तो √y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए √y का मान आ गया, देखिए √y × 1 बराबर 5। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का वैल्यू चूँकि स्क्वायर कीजिएगा, √y का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ये आया, x का वैल्यू आपका इतना आया है और y का वैल्यू 25 आया, ठीक है। आप इसको